दो लोग थे, एक बंदा भगवान के पास रोज सुबह मांगता था, हे भगवान मुझे ये दे दे, 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 हे भगवान मुझे ये दे दे। दूसरा बंदा था, वो मंदिर भी नहीं जाता था। एक बंदा 3-3 घंटे पूजा पाठ, घंटियां बजा रहा है, तिलक लगा रहा है, कभी ये पाठ कभी वो पाठ। और वो बंदा जो इतनी पूजा पाठ कर रहा है, वो देख रहा है कि साथ वाला मंदिर भी नहीं जा रहा है, गाड़ी ले ली उसने। मांगी मैंने थी, हे भगवान हुंडई दे दे, वो हुंडई ले आया नहीं। हे भगवान मुझे बढ़िया सा फ्लैट बना दे, देखा उसने नया फ्लैट भी ले लिया। हे भगवान मुझे विदेश यात्रा करा दे, पता चला वो पड़ोसी विदेश यात्रा कराया। वो भगवान के साथ बड़ा लड़ रहा है कि भगवान ऐसा क्या प्रॉब्लम है, मैं 3-3 घंटे लगा रहता हूँ, मांगता रहता हूँ, मांगता रहता हूँ, मांगता रहता हूँ, मांगता रहता हूँ, और तू कुछ देने को तैयार नहीं है। और जो मैं मांगता हूं मुझे ना देकर उसको दे जा रहा है साथ वाले को, भाई क्या चक्कर है, प्रॉब्लम क्या है। तो भगवान ने उसको जवाब दिया कि 3 घंटे बैठ करके ना आके कंप्लेंट ही करता है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी दे दे। मैं तो कभी आज तक विदेश यात्रा ही नहीं करी, हे भगवान क्या क्या बिगाड़ लिया मैंने तेरा जो मुझे तू विदेश नहीं भेज रहा। तू ऑलवेज कंप्लेंट ही करता रहता है, और जब भी आता है मांगता है, मांगता है, मांगता है, और वो मेरे पास आके मांगता नहीं है। सुबह उठता है, जो उसके पास है उस चीज का थैंक यू करता है और अपने काम पे लग जाता है। और जिस चीज का वो थैंक यू करता है वही चीज उसकी लाइफ में ज्यादा आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। क्योंकि मैं उसको बार बार ऐसी सिचुएशंस दे रहा हूं जिस सिचुएशंस में वो इस थैंक यू को और इंक्रीज करे। आज आपने एक शाही पनीर के लिए थैंक यू बोला, ट्रस्ट मी ये कल को आपकी हैबिट बन जाएगी। जब आपकी हैबिट बनेगी ना, जब आप बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करोगे, तो आपकी लाइफ में कैसी चीजों की तादाद बढ़ेगी, उन्हीं चीजों की जिनके ऊपर आपको थैंक यू बोलना पड़े। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ओ मैं बीमार हूं जी, मुझे बीपी की गोली लग गई, भगवान 2 और लगाएगा, एक बीपी की एक टीपी की भी ले, क्योंकि तू गोली 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 करी जा रहा है। मांग क्या रहा है तू? बीपी की गोली परमात्मा, बीपी दी गोली परमात्मा, बीपी दी गोली परमात्मा कहता ये ले, शुगर की भी ले, क्योंकि तू सारा दिन गोली 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 करता रहता है। अब तुझे जिंदगी में चाहिए गोली, ये ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, और चाहिए। समझ पा रहे हो? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो फीड होता है वो नेचर में जाता है, वही चीजें वापस आती हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो इंसान जो जिंदगी में जो चीजें उसके पास हैं उसका थैंकफुल नहीं है, तो उसके पास वो चीजें लेस होती जाती हैं। चेक 80 से 50 पर आया क्योंकि वो 80 के लिए थैंकफुल ही नहीं था। 80 से 50 पर आ गया, अगर वो आज भी 50 के लिए थैंकफुल है ना, फिर वो 80 पे चला जाएगा। फिर 80 के लिए थैंकफुल होगा तो वो एक 80 पे चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 50 कमा लिया तो मैं अपने मन से 1 लाख रुपया कमाने का ड्रीम ही निकाल दूं, बड़ा सोचना बंद कर दूं। मैं ये नहीं कह रहा, सॉरी, ये 2 बातें अलग हैं। मुझे 1 लाख पर पहुंचना है, लेकिन बिना कंप्लेंट एटीट्यूड करे। मुझे अपने इंसेंटिव को इंक्रीज करना है, लेकिन मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि थैंक यू, मेरे पास 50,000 रुपए का इंसेंटिव आया है। मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए, मुझे खुशियां मनानी चाहिए। आप बोल रहे हैं कि हे यार मेरे पापा मुझे जूते नहीं लेके दे रहे, अरे उस बंदे को जाके देखो जिसके पास जूते पहनने के लिए पैर ही नहीं है। समझ पा रहे हो? बिलीव मी, आप लाइफ में मैं कभी कभी अनाथालय आश्रम, पिंगलवाड़े, गरीब बच्चों को खाना खिलाने भी ना जाओ, पैसे हैं तो जरूर खिलाओ, नहीं खिला घूम के जरूर आया करो यार। हॉस्पिटल एम ही चले गए, काम है विले, क्या करना है बिग बॉस देख के, कुछ नहीं फायदा होना। हॉस्पिटल जाके आओ, डीएमसी कुछ नहीं, जाके आओ जरा वहां के जो नॉर्मल बेड लगे ना, वार्ड जाकर घूम के फिर के आओ। बाहर निकलोगे ना, आप थैंक यू बोलोगे, ये परमात्मा हॉस्पिटल दे, चक्कर न लगवाएंगे दे। एक रिक्शे वाला 10 रुपए लेता है ना, ऊपर देख के ऐसे माथे से चूम के फिर जेब में डालता है। वो कामयाब नहीं हुआ, वो अलग रीजन है, लेकिन वो ग्रेटफुल तो है, थैंकफुल तो है। हम लोगों के पास इतना सब कुछ है, हम फिर भी थैंकफुल नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में इस एटीट्यूड के बिना हम कामयाब नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो आज के बाद हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जो हमारे पास हैं, क्योंकि जो मेरे पास हैं, जब मैं बार बार उनका उच्चारण करूंगा, पॉजिटिव चीजें डिस्कस करूंगा, तो वैसी चीजें मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगी। जैसे मान लो, और अच्छे से समझाता हूं, आप मुझे बोले जी नान है, उनके पास 200 प्रोडक्ट है, हमारे पास तो 150 है, एग्रीड, हमारे पास 50 कम है।
लेकिन क्या आपने ये देखा कि हमारे पास उनसे ज्यादा क्या क्या है? ये देखें। जब आप ये देखोगे कि उनके पास 200 हैं, मेरे पास 150 हैं, व्हाट यू विल फील? आप क्या फील करोगे? एनर्जेटिक? नो, यू फील डाउन। उससे बिजनेस होगा? ऐसा सोचने से 200 आ जाएंगे? हेलो, ऐसा सोचने से 200 आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। आपके पास आपका इंसेंटिव कब बढ़ेगा? जब आप ये देखोगे कि मेरे पास कौन कौन सी खूबियां हैं जो उनके पास नहीं है, मेरी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है। और जब मैं 10 स्ट्रेंथ डेली डिस्कस करूंगा तो मेरी लाइफ में एक 11वीं स्ट्रेंथ और जुड़ जाएगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ किस चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं? स्ट्रेंथ को। जब मैं सिर्फ और सिर्फ वीकनेस देख रहा हूं तो मेरी लाइफ में क्या जुड़ेगा? एक और एडिशनल वीकनेस। तो ये ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ग्रैटिट्यूड किसके साथ कनेक्टेड है? एटीट्यूड के साथ। जैसा मेरा एटीट्यूड होगा वैसे ही मेरा ग्रैटिट्यूड होगा। तो समझा पाया मैं अपनी बात को या नहीं समझा पाया? प्रेयर, हम लोग प्रेयर करते होते थे किसी टाइम में स्कूल में, हम मांगते थे या थैंक यू बोलते होते थे? कभी किसी स्कूल की प्रेयर निकाल के देखना। लेकिन आजकल हमने प्रेयर का मतलब ही डिफरेंट कर दिया। प्रेयर का मतलब है मंदिर जाओ, हे भगवान ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। किसी ने पूछा एक गरीब और अमीर में क्या फर्क है? गरीब और अमीर में क्या फर्क है? कहता कोई फर्क नहीं है जी। गरीब मंदिर के बाहर मांग रहा है, अमीर मंदिर के अंदर मांग रहा है दोनों भिखारी। एक थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड भिखारी है, कोट कोट पहन के जा रहा है अंदर। एक थोड़ा सा गरीब है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वो बेचारा बाहर बैठ के मांग रहा है। तो दोनों ही भिखारी। मांगने की जगह अगर हम थैंक यू करेंगे ना, देखना वो चीजें और ज्यादा मिलेंगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस और नो? तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये रोने हैं। मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, अच्छी वाइफ नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है, राइट? हम रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, क्योंकि हमें लाइफ में अपने सिर्फ खराब 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 चीजें ही दिखाई देती हैं, राइट? क्योंकि हमारा फोकस ही नेगेटिव चीजों की तरफ होता है। अब एक पंछी है, हवा में उड़ रहा है, वो परेशान है। किसको देख के? मछली को देख के, कि मैं पानी में तैर क्यों नहीं सकता। और मछली भी परेशान है उसको देख के कि मैं हवा में उड़ क्यों नहीं सकती। दोनों परेशान है। क्या दोनों को परेशान होना चाहिए? वो अगर ये देखे कि मैं हवा में उड़ सकता हूं तो वो खुश महसूस करेगा, है ना? एक 50 साल का बंदा बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल कर रहा है और एक स्टूडेंट 22 साल का, 24 साल का, 25 साल का उसको देख के परेशान है। काश यार मैं भी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा होता। लेकिन वो 50 साल का बंदा क्या सोच रहा है? काश यार मेरे सर पे बाल होते। उसको बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल करने की उस वक्त इतनी खुशी नहीं है। उसके बेचारे के बाल उड़ गए हुए हैं, उसको बिजनेस क्लास से ज्यादा वो बाल इंपॉर्टेंट है दोनों ही दुखी। ये लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो हमें क्या करना चाहिए अब? यू शुड प्राउड ऑफ द थिंग्स यू हैव। जो आपके पास चीजें हैं उसके लिए आपको उसका प्राउड फील करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको रोना रोना बंद करना है और पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजों की तरफ ध्यान लगाना है। अपनी स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान लगाना है कि आपकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, राइट? और आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक छोटी सी एक्सरसाइज बता करके मैं इस सेशन को वाइंड अप करूंगा। आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड कैसे फील कर पाओगे, उसके लिए आपको एक छोटी सी ना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, राइट? कैसे करनी पड़ेगी? आप रोज सोते हैं, देखिए सोने टाइम पे किया हुआ काम बड़ा कमाल का है। ये वैसे सारा दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें रात को आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड करके सोते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इस बात को मैं ठोक बजा के कह सकता हूं। मतलब अगर आज मुझसे कोई पूछे कि संजय वर्मा जी आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा रहस्य कामयाबी का क्या पाया है, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरी लाइफ में कामयाबी का सबसे बड़ा रहस्य है सबकॉन्शियस माइंड की ताकतों का सही इस्तेमाल कर पाना। यही रीजन है कि मैं आपको जब भी बोलता हूं कि जो मेरी YouTube के ऊपर अफर्मेशन है उसको रोज सुनो, रोज रात को सुनो, रोज सुबह सुनो, क्योंकि वो आप ही लोगों को दिमाग में रख कर बनाई गई है।